हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉन्टेगो की घोषणा है। यहाँ पर वीडियो पार्ट 3 कवर कर दिया, पार्ट 4 वीडियो है। इसमें मॉन्टेगो घोषणा से पहले तक कवर करवा चुके हैं। ये बिहार टीचर बहाली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से देखते हैं पार्ट 4 में। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, मोनेटाइज करवाइए। हम पूरा अच्छे से पूरा कवर करेंगे, बहुत डिटेल के साथ, पूरा कहानी के साथ डिटेल कवर करेंगे। आप लोग थोड़ा सा बने रहिए चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। जो तिलक के भाषण आंदोलन से जनता पूरे देश में जोश भर गया था। तिलक के भाषण से, भीषण आंदोलन से जनता के पूरे देश में जोश भर गया था। तभी 20 अगस्त 1917 को भारत के सचिव मॉन्टेगो के प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का एक लक्ष्य स्वशासित संस्था का क्रमिक विकास था। जुलाई 1918 में मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मॉन्टेगो की घोषणा को कांग्रेस के असंतोषजनक या निराशाजनक माना, परंतु नरमवादी नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके इस रिपोर्ट को स्वागत किया था। नरमवादी नेता ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की और मॉन्टेगो ने इसकी स्थापना के लिए खुद ही इसको प्रोत्साहित किया था। तो क्या था, नरमवादी नेता था, कांग्रेस से अलग होकर एक अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किया था और मॉन्टेगो ने इसकी स्थापना को प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार की कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। इस प्रकार से देख सकते हैं कांग्रेस का भी दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस की दूसरा महत्वपूर्ण समय। दूसरा चरण देखते हैं कांग्रेस की द्वितीय चरण के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। उस समय तथ्य क्या था? बंगाल विभाजन कर बनाए गए नए प्रांतों को पूर्वी बंगाल एवं असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर को बनाया गया था। पूर्वी बंगाल विभाजन कर बनाए गए नए प्रांत पूर्वी बंगाल के असम लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर को बनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक स्पष्ट वक्तव्य संध्या थी। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यह विद्यार्थी की सोसाइटी थी। 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। यहीं पर पहली बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग किया था। तो स्वराज की मांग कहीं पर कब हुआ था? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। उसके बाद जब कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण दिया था। कलकत्ता 1908 में तिलक को रिम्स हार्डिंग नामक जहाज़ से मांडले जेल भेज दिया था, जब अपने केसरी में एक सरकार के खिलाफ नीति का आलोचना किया था और लिखा था अपने न्यूज़पेपर से। तो तिलक को इसके लिए मांडले जेल 6 साल के लिए जेल हो गया था। 1906 में गठित अरुण डेले कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट यहाँ से हो सकता है। और किसकी सिफारिश पर? अरुण डेले की सिफारिश पर। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, जिसे रद्द कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना का पत्र कॉमरेड को बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज कर दिया था। छिंदवाड़ा जेल भेज दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना को। 1908 में
तिलक को गिरफ्तार किए जाने पर जिन्ना उसके वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी। तो 1908 में जब तिलक को जेल दिया गया था तो उसकी वकालत किसने की थी? जिन्ना ने किया था। 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई थी। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दिया था। ऐसा करने वाले यह प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किया था और वहाँ पर वे यंग इंडिया नामक एक पत्र भी निकाला था। उदारवादी ने मोंटेगो घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। किसने? तो उदारवादियों, जो नरमपंथी थे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का उदय देखते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए भारत में 2 समांतर आंदोलन चल रहे थे। पहला संवैधानिक आंदोलन तथा जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी। दूसरा हिंसात्मक आंदोलन एवं क्रांतिकारी संघर्ष जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग थे लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही, स्वतंत्र भारत था। यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य के कारण देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की यह घोषणाकारी नीति था शोषणकारी नीति, कांग्रेस के आवेदन निवेदन नीति की असफलता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय घटा था इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्ण दमन। उसके बाद देखते हैं 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? जो 1897 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 में दामोदर हरी चिपकर ने किया था और बालकृष्ण हरी चिपकर ने किया था, जिसको चिपकर बंधु कहा जाता है। पुणे में किया था। इसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था। दामोदर हरी चिपकर एवं कुछ साथियों ने पुणे में 22 जून 1897 को रांडे एवं आर्यस नामक 2 अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिया था। इसके बाद अभिनव भारत जो 1899 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के लिए सिलसिले में मित्र मेला की स्थापना किया था। सावरकर बंधु गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इसके प्रमुख सदस्य थे। सावरकर 1904 में नासिक में बीटी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र अतिरिक्त कर्नाटक एवं मध्य प्रांत में फैली थी। 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मित्र मेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने के कारण आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया तथा उनके अनेक लोगों के साथ इन पर मुकदमा चलाया, जिसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई थी। नासिक षड्यंत्र केस में महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों को कमर तोड़ दिया था। इसके बाद बंगाल में देखते क्रांतिकारी कैसे हुआ था। अनुशीलन समिति की बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति था। 1903 में इसकी स्थापना कलकत्ता में परमनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इसके अध्यक्ष परमनाथ मित्र और उपाध्यक्ष अरविंद घोष और चित्तरंजन दास थे, जिसको CR दास कहते हैं। अरविंद घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। अनुशीलन समिति में बरिंद्र गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नाम की एक पत्र निकाला था। 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लगा दिया था और 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। दुर्भाग्य से इसकी गाड़ी पर बम गिरा। उस पर कैनेडी की पत्नी और पुत्र बैठी थी। दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, जिससे ये उसे सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी थे और प्रफुल्ल चाकी स्वयं को गोली मार लिया। उसके बाद देखते उस समय
उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में क्या क्या आंदोलन हुआ था? भारत माता समिति, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन ने प्रणेता जतीन्द्र मोहन चटर्जी ने, जिन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना किया था। इनके साथ साथ अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे, लाला हरदयाल सूफी, अब्रह्म प्रसाद, मास्टर आमिर चंद्र जैसे क्रांतिकारी जुड़े। अजीत सिंह ने मुहिबाने वतन नाम की अपनी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापना किया था। कौन क्या था? मुहिबाने नामक की मुहिबाने वतन था। जतीन्द्र मोहन चटर्जी ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व में मास्टर आमिर चंद्र के हाथों में आया था। मास्टर आमिर चंद्र के साथ बंगाल में के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, बसंत विश्वास, मनंत विश्वास आदि जुड़ गए थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और हार्डिंग बच गए। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखते हैं। इंग्लैंड में कैसे क्रांतिकारी कैसे पनपा था। लंदन में जब जनवरी 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल की स्थापना किया था और इसके मुख्य पत्र इंडियन सोशलिस्ट निकालना प्रारंभ किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना है। इस होम रूल लीग के अध्यक्ष श्यामाजी कृष्ण वर्मा था और उपाध्यक्ष अब्दुल सुहरावर्दी थे। लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडियन हाउस ऑफ नामक हॉस्टल की स्थापना की थी, जो क्रांतिकारी का अड्डा बन गया था। लंदन में 1 जुलाई 1909 में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वैली पर गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दिया गया था उस समय। उसके बाद पेरिस में आंदोलन देखते ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन हाउस के बारे में प्रश्न उठे थे। इस स्थिति को समझते हुए श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन छोड़कर पेरिस आ गए थे। पेरिस में श्यामाजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी मैडम बिकाजी कामा थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद 1907 में स्टुअर्ट के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने भारत के ब्रिटिश शोषण भाषण दिया और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका में गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के फ्रांसिस्को नगर में गदर की दल की स्थापना किया था। इस दल में गदर नाम की पत्र भी प्रकाशित किया गया था और प्रारंभ में यह उर्दू गुरुमुखी में प्रकाशित होता था। बाद में यह हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। तोसामारू कांड क्या था? गदर दल के कुछ सदस्य तोसामारू नाम का एक जहाज में भारत लौट रहे थे, जहां सिंगापुर में रुका। यह एक क्रांतिकारी परमानंद भाषण से उनके अनेक भारतीय सैनिकों राष्ट्रीय भावना जागृत हुआ था। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवान ने चिश्ती खां और उनके उंडे खां नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक के अड्डे पर कब्जा कर लिया और तिरंगा झंडा लहराया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके है कमारगाटा मारू कांड क्या है? ये एक शिप था। इस कांड के नेता पंजाब के गुरुदीत सिंह थे। मार्च 1914 में जब जापानी जहाज कमारगाटा मारू किराए पर लिया और हांगकांग से उन्हें 376 यात्री को लेकर कनाडा स्थित वैंकूवर को रवाना हुआ था। तब 23 मार्च 1914 को जहाज वैंकूवर पहुंचा और कनाडा के अधिकारियों ने यात्री से उतरने की अनुमति नहीं दिया। 23 जुलाई 1914 को जहाज वैंकूवर से भारत के लिए रवाना हुआ। रास्ते में 2 भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह और बरकतुल्ला जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटेन सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। 29 सितंबर 1914 को जहाज कलकत्ता पहुंचा। यहाँ यात्रियों ने हंगामा मचा दिया। फिर पुलिस कार्रवाई हुई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए, 200 यात्री को जेल भेज दिया गया था। गुरुदीत सिंह सहित शेष भागने में सफल रहे थे। अंतरिम सरकार देखते 1915 में अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़ग सिंह था। भारतीय क्रांतिकारियों में देश के स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक विदेशी यात्रा इन्होंने किया था।
ये जर्मन के सम्राट विलियम केसर की सहायता के लिए मिले थे। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। ये स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष राष्ट्रपति बने थे, बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने थे। जर्मनी ने इस सरकार की मान्यता दी और यह सरकार 1919 तक चली थी। उसके बाद राष्ट्रीय क्रांति का द्वितीय चरण चालू होता है। द्वितीय चरण की शुरुआत कहाँ से कर गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन पहला चरण था, फर्स्ट फेज था। कब कहाँ तक? 1885 से लेकर 1917 तक। और सेकेंड फेज था रहेगा कब कहाँ से? 1917 से लेकर 1930 तक। और थर्ड फेज बांट देंगे 1930 से लेकर 1947 तक। ये थर्ड फेज में बांटेंगे। अब अगला फेज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।